नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। साथ ही बिहार की जनता के लिए आज कई बड़े फैसले लिए गए। आज की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। खुद सरकार कह रही है कि शराबबंदी को खत्म किया जाए। देखिए, खुद सरकार के ही घटक दल जीतनराम मांझी की पार्टी ने कहा। जीतनराम मांझी ने अब सीधा नीतीश सरकार से मांग कर दी है कि थोड़ा पीना गुनाह नहीं है। जो थोड़े मोड़े शराब पीकर जेल गए हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, उनको जेल से छोड़ दिया जाए और बिहार में थोड़ा मोड़ा शराब पीने की परमिशन दे दी जाए। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि थोड़ी शराब पीना गुनाह नहीं है। उन्होंने सरकार से छोटे मामलों को चुनाव से पहले खत्म करने का आग्रह किया। मतलब चुनाव से पहले जितने भी लोगों को थोड़े मोड़े शराब के केस में जेल में बंद करके रखा गया है उन सभी को माफ़ करके छोड़ दिया जाए। जीतनराम मांझी ने पुलिस पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया और एनडीए में सीट बंटवारे पर जल्द बैठक होने की संभावना जताई। जीतनराम मांझी अब नीतीश कुमार जी पर प्रेशर बना रहे हैं कि शराबबंदी पर हमारी बात माननी होगी, छोटे मोटे मामले खत्म करना होगा और बिहार में थोड़ी मोड़ी शराब पीने की छूट देनी होगी, वरना हमारी पार्टी इस बार नीतीश सरकार को गिरा भी सकती है। जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी की पिछली समीक्षा बैठक में इस पर हमने नरमी बरतने के संकेत दिए थे कि शराबबंदी को अब धीरे धीरे खत्म किया जाए। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए और ऐसे मामलों में दर्ज केस चुनाव से पहले खत्म कर देना चाहिए। यानी गरीबों को शराब के केस में नहीं पकड़ा जाए, सिर्फ बड़े माफिया जो ज़्यादा मात्रा में शराब के साथ पकड़े जाते हैं उनको सिर्फ जेल में रखा जाए, ना कि जनता को। मांझी ने कहा कि पुलिस खानापूर्ति के लिए मामूली मात्रा में शराब पीने या बेचने वालों को पकड़कर जेल भेज रही है, जबकि बड़े पैमाने पर शराब बनाने और तस्करी करने वाली माफिया खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के नेता भी कबूलने लगे हैं कि बिहार में किस कदर शराबबंदी फेल है। देखिए, जदयू के नेता ने कहा कि इक्का दुक्का पीता है तो घर में चादर ओढ़कर सोता है। जदयू नेता भी कबूलने लगे शराबबंदी का सच। देखिए, बिहार में 9 साल पहले पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेता खुद ये बयान दे रहे हैं। इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि अगर कोई शराब पीता है तो वह सड़क पर नहीं निकलता है बल्कि चुपचाप अपने घर में सोता है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी हर जिला, हर शहर और हर गांव में दोगुने और तिगुने दाम में शराब की अवैध बिक्री चलने को लेकर तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक होम डिलीवरी का आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अनुमान है कि शराबबंदी से बिहार को 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा नेता, पुलिस अफसर और शराब माफिया अवैध बिक्री से उड़ा रहे हैं। अब खुद जदयू के नेता भी कबूलने लगे हैं कि हमारी शराबबंदी फेल है। बिहार में शराब की बिक्री हो रही है, लोगों के घरों तक शराब पहुंच रहा है। अब मजदूरों पर मेहरबान हो गई है नीतीश सरकार। इनकी न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा दी है। श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक अब अति कुशल कामगारों को प्रतिदिन 660 रुपये, कुशल कामगारों को 541 रुपये, अर्धकुशल कामगारों को 444 रुपये और अकुशल कामगारों को 428 रुपये की न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई और रोज़मर्रा की ज़रूरतों में बढ़ोतरी को देखते हुए मजदूरी दरों में ये संशोधन किया गया है। इससे न केवल मजदूरों की आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत जहां सरकार ने वादा किया था कि हम 90,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की बहाली करेंगे, लेकिन मात्र 26,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है। डोमिसाइल पॉलिसी तो लागू कर दी गई, लेकिन सीटों की संख्या इतनी कम कर दी गई कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं भी रहती ना, फिर भी उससे ज़्यादा बिहारियों को नौकरी मिलता। यानी सरकार ने बिहार के युवाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक कर दिया है। तो अब युवाओं ने भी सरकार को चुनौती दे दी, कहा
कहा कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं, हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम एक भी वोट सरकार को नहीं देंगे। टीआरई 4 शिक्षक बहाली पर फूट गया है युवाओं का गुस्सा, वोट से देंगे अब सरकार को जवाब। सीधा सीधी शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लाख पदों की बात सरकार ने कही थी, हमें लाखों पदों पर बहाली चाहिए, वो भी डोमिसाइल नीति के साथ। सरकार 26,000 बहाली करके जो हमारे साथ बेईमानी करना चाहती है वो हम नहीं चलने देंगे। देखिए, छात्र नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि आचार संहिता लागू होने से पहले 1,20,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो युवा आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को वोट नहीं देंगे। छात्र नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर चौथे चरण की शिक्षक बहाली कराने का बात तो कही थी, साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने 80,000 पदों पर बहाली की बात कही। वहीं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसके बाद कहा कि 80,000 नहीं 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मात्र 26,000 पदों पर बहाली की जाएगी, जो हमारे साथ बिल्कुल ही अन्याय है। इसलिए जो कहा गया है 1,20,000 पद, हमें उतने ही पदों पर बहाली चाहिए। पूरे बिहार में शराबबंदी होगी अब और भी सख्त, तस्करों के खिलाफ नीतीश सरकार ने तैयार कर दिया है अब मास्टर प्लान। देखिए, बिहार में शराबबंदी को सख्त बनाने और तस्करों पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है और इसके लिए एक खास इकाई गठित की गई है। इसका नाम मद्य निषेध एवं राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो रखा गया है। गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित अधिसूचना जारी भी कर दी। साथ ही एडीजी ने कहा है कि इसका विशेष इकाई पर एटीएस की तर्ज पर अपना विशेष थाना होगा, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा राज्य होगा। इस इकाई के लिए 329 पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस पूरे प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि शराब तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करना। चरस, गांजा समेत अन्य मादक पदार्थों, सभी तरह के नारकोटिक्स ड्रग से संबंधित मामलों का निपटारा इसके तहत किया जाएगा। सभी प्रकार के नारकोटिक्स ड्रग से संबंधित मामलों का निपटारा करने में इसका विशेषाधिकार होगा। हाल में चरस एवं गांजा के नेटवर्क को खंगालने पर इसके तार नेपाल और राजस्थान से मिले हैं। वहां के भी कई लोग रडार पर हैं। इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ ही दूसरे शहरों या दूसरे देशों में इस नेटवर्क में शामिल तमाम अपराधियों को दबोचने में ये इकाई बेहद कारगर साबित होगी। बिहार की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देंगे 10-10 हज़ार रुपये। देखिए, बिहार की करोड़ों महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे मिलने वाले हैं। 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में पैसे मिल जाएंगे और अब बस कुछ ही घंटे बचा हुआ है इनके अकाउंट में पैसे आने के लिए। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,11,00,000 से भी अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। इसमें पहले चरण में 75 लाख महिलाओं को राशि दी जाएगी। साथ ही दूसरे चरण में बाकी बचे सभी महिलाओं को पैसे दे दिए जाएंगे। 6 महीने सरकार देखेगी कि कौन कौन रोजगार ठीक से कर पाते हैं। यानी नीतीश कुमार की सरकार यदि आगे भी बनी रही तो नीतीश कुमार जी इन करोड़ों महिलाओं को 2-2 लाख रुपए 6 महीने के बाद फिर से देने वाली है। जो रोजगार ठीक से कर पाएंगे 10-10 हज़ार रुपये में, उनको बाद में फिर से 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा यदि नीतीश कुमार की सरकार बनी रहती है तो। चुनावी वर्ष में शराब धंधेबाजों पर बिहार सरकार सख्त कदम उठा लिए हैं। 240 शराब माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं मानने वाले हैं। चुनाव के पहले जहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के बाद 5 मिनट के अंदर शराबबंदी कानून को खत्म करके पूरे बिहार में शराब चालू करने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर जहां तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने की बात कही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब चुनावी वर्ष में अवैध शराब धंधेबाजों पर और भी ज़्यादा नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस महकमा की ओर से सभी शराब तस्करों की अवैध संपत्ति जब्त करने का निर्णय ले लिया गया है।
बिहार पुलिस ने अवैध शराब कारोबार में शामिल राज्य के 240 अपराधियों को चिन्हित भी कर लिया। इसमें 76 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने से संबंधित प्रस्ताव कोर्ट में समर्पित भी कर दिए गए हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के साथ ही इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बिहार के शराब माफियाओं में तहलका समझ गया है। नीतीश कुमार जी ने किसी को भी नहीं छोड़ने का प्रण ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जब से हमारी सरकार बनी है झगड़ा झंझट नहीं होता है बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दावा किया कि पहले तो डर का माहौल था, शाम होने के बाद लोग घर से निकलते भी नहीं थे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैमूर में 178 योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की सौगात दी। अपने संशोधन में उन्होंने कहा कि हमने जो आपसे 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, अब तक हमने 10 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी दे दी है और 39 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया है। चुनाव से पहले ये आंकड़ा 50 लाख को पार कर जाएगा। यानी हमने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था और हम 50 लाख के पार रोजगार और नौकरियां दे देंगे और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देती है। साथ ही अब वृद्धा पेंशन या फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हमने 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए हैं। घरेलू बिजली बिल फ्री कर दिया है। 125 यूनिट तक बिजली बिल एकदम फ्री हो गया है। साथ ही घर में सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से कहा कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बिहार में पलायन को 100% रोक दिया जाएगा। सरकारी नौकरियां बिहार में मिलेगी, बिहार में कंपनियां खुलेगी और लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। दूसरे राज्य से बिहार आएंगे लोग काम करने के लिए। बिहार चुनाव से पहले एक्शन में आ गई है बिहार पुलिस। शराब की तस्करी रोकने को 569 चेक पोस्ट से होगी निगरानी। अब ना ही बिहार में शराब बेचने वाले बच पाएंगे और ना ही शराब तस्कर। देखिए, बिहार में शराब बेचने वाले और शराब बनाने वालों की जान अब हलक में आ गई है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र शराब तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में 550 से अधिक चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। पुलिस ने इस साल अगस्त तक 1 अरब 67 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है और 84,789 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जो चेक पोस्ट बन रहे हैं वो बिहार में तो बन ही रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में 96, झारखंड में 46, पश्चिम बंगाल में 34 चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में यूपी, बंगाल, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान एवं अरुणाचल प्रदेश से विदेशी शराब आ रही है और सरकार ने प्रण ले लिया है कि किसी भी हालत में अब बिहार में शराब तस्करों और शराब बेचने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बनाने वाले अब जिंदगी भर जेल में सड़ने वाले हैं।